और आज हमारा एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट 4-in-1, उसका बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारा कितना एसोसिएट्स इन्वॉल्व हैं, कितने लोग खुद 4-in-1 को यूज किए हैं? 4-in-1 को कितने लोग यूज किए हैं? हम किए सर। यहाँ पे शशि जी लगभग सबने किया है, आलोक जी को छोड़ के बाकी सबने किया है। अच्छा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आयुर्वेद का मूल मंत्र पर आधारित है। आयुर्वेद का मूल मंत्र है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम विकारस्य प्रशमनम। जो आदमी सुस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसका पहला कर्तव्य यह है कि अपना स्वास्थ्य को बजाय रखे, बीमार ना पड़े। और दूसरा विकारस्य प्रशमनम, जो बीमार में पड़े हैं उनका दुख का निवारण हो या रोग को निवारण करना है। ये हमारा जो प्रोडक्ट दो ही काम करता है। ये एक अद्भुत प्रोडक्ट है, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 4-in-1, जो 4 तत्वों को, 4 इंग्रेडिएंट को मिलाया गया है ना, ये बिल्कुल सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स है, सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। जहाँ की पूरा दुनिया, वर्ल्ड इसका पीछे भागे है, ये 4 इंग्रेडिएंट का पीछे। यही बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स को लेके कई हजारों प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। लेकिन इसी प्रोडक्ट का एक खासियत है कि चारों इंग्रेडिएंट को सही मात्रा में कंबाइंड किया गया है। उसका फॉर्मूलेशन बिल्कुल चमत्कारी फॉर्मूलेशन। और मैं इसी प्रोडक्ट का ऊपर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यो आयुर्वेद का जो मूल सूत्र, मूल आधार को ये पालन करता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। पहले है देखेंगे ये 4 इंग्रेडिएंट क्या क्या है। नोनी, व्हीट ग्रास, स्पिरुलिना, एलोवेरा। नोनी वो एक अद्भुत फल है, उसका जूस का एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। सिंगल इंग्रेडिएंट को लेके कई कंपनी चल रहा है, नोनी जूस, नोनी जूस, नोनी जूस। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है वो। कैंसर से लेकर कई बीमारियों का ट्रीटमेंट में ये मददगार है। दी हायर एंटीऑक्सीडेंट, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन बूस्टर रूप में काम करता है। जो हमारा ब्लड में 2 सेल होते हैं, एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसमें जो नोनी जो रेड ब्लड सेल्स को बूस्टिंग करता है, इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये बिल्कुल मददगार होता है। वो हार्ट से लेकर एवरी सेल्स, एवरी ऑर्गन्स, एवरी टिश्यूज के लिए वो मददगार है। तो डाइजेस्टिव के लिए उसमें कई एंजाइम्स पाया जाता है जो कि लिवर को प्रोटेक्ट करता है और डाइजेशन को बढ़िया तरीका से ठीक रखता है। और कल जो बताया था मैं, मेटाबॉलिज्म फैक्टर, क्या डाइजेस्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर क्या ऑब्जर्व करता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म फैक्टर को ये बूस्टिंग करता है। मतलब जो खाद्य हम खाते हैं उसको सही ढंग से
पाचन होता है और बॉडी इसको ऑब्जर्व करता है। आप तो ये जाने होंगे कि एक एक आदमी सब खा रहे हैं फिर भी वो तंदुरुस्त नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑब्जर्व नहीं करता है। जैसे कि कैल्शियम बॉडी में आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता है, ऐसे ही बहुत सारे विटामिन सी ऐसे ही बॉडी से निकल जाता है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इसी विटामिन मिनरल्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है, नोनी जूस सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। और जितने हमारा वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, स्टोमक, ये सारे के सारे अंग पर ये काम करता है। और उसके साथ मिलाया गया है व्हीट ग्रास। हम इसमें ज्यादा कवर, अगर एक एक इंग्रेडिएंट का बारे में हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो सेशन कम पड़ेगा, तो मेन पॉइंट को हम टच करके आगे जाएंगे। और दूसरा इंग्रेडिएंट है व्हीट ग्रास। गेहूं का पौधा, छोटा वाला पौधा से ये जूस एक्सट्रैक्ट होता है। दी बेस्ट न्यूट्रियस फूड माना जाता है। और इसमें जो तत्व पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, वो हाईली एंटी कैंसरस, कैंसर का प्राइमरी स्टेज में ये हमारा नोनी, ये जो 4-in-1 अद्भुत काम करता है। 6 गोलियां एक बार दे के देखिए, 2-2-2 करके। ये तो कैप्सूल फॉर्मेट में है। 2 सुबह 2, दोपहर के 2, शाम को 2। जो मेडिसिन उनका चल रहा है, जो मेडिकेशन चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये काफी मददगार होगा, अद्भुत काम करेगा, वेरी फास्टर रिलीफ होगा। जिसका कोई भी क्रोनिक डिजॉर्डर हो उसमें बहुत सारे मददगार होता है। वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रियस फूड है व्हीट ग्रास। शरीर में जितना विटामिन मिनरल्स का जरूरत पड़ता है ना, उनका मेजर पार्ट इसी में अवेलेबल है। और इसमें क्या है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, सही मात्रा में कॉम्बिनेशन है। ये 500 mg का एक कैप्सूल है, 150 mg नोनी जो उसका एक्सट्रैक्ट है, 150 mg 150 mg व्हीट ग्रास का एक्सट्रैक्ट है, 150 mg स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट है, 50 mg एलोवेरा जूस का एक्सट्रैक्ट है। और बाकी 2 इंग्रेडिएंट का बारे में आगे जाएंगे। और आजकल जमाने में 80% लोग का डाइजेस्टिव डिजॉर्डर है। कल उसका बारे में हम डिस्कस किए थे। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस बनना, पेट बढ़ जाना, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है गैस्ट्रिक। और 65% ओबेसी वेराइटी नंबर ऑफ डिजीज में अफेक्टेड होते हैं। पेट बढ़ना एक बहुत बड़ा चीज, मैं उसको बोलता हूं तो क्या मैं बोलूं, एवर प्रेग्नेंट नेवर डिलीवरी। जिसको वजन को बैलेंस करना है, चर्बी को कम करने में ये प्रोडक्ट मददगार होता है। क्योंकि बॉडी को फैट इतना नहीं चाहिए, हमको 1500 कैलोरी का फूड चाहिए, हम खा लेते हैं 4000 कैलोरी का। उस सब को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए ये प्रोडक्ट मददगार है। व्हीट ग्रास वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रियस सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट। हमको 500 mg का जरूरत पड़ता है हर रोज। 3 कैप्सूल अगर लेंगे एक एक करके, सुबह 1, शाम को 1, रात को 1, बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। 2 लेने से भी चलेगा, सुबह 1, शाम को 1। तीसरा प्रोडक्ट है, तीसरा इंग्रेडिएंट है स्पाइरुलिना।
स्पाइरुलिना का रिसर्च, स्पाइरुलिना के बारे में पता चला था पहले साउथ अफ्रीका का एक कंट्री से, जिसमें लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। WHO ने सर्वे करके दिखाया कि इस एरिया का लोग क्यों नहीं बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो रॉ स्पिरुलिना को खा लेते थे। वो आदिवासी लोग, उनका जो है वो रॉ स्पिरुलिना को खा लेते। उसी स्पिरुलिना को कलेक्ट करके जब एनालाइज किया गया तो दिखा गया है 46 विटामिन, 104 मिनरल्स बाय न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है। 25 विटामिन एक्टिव फॉर्म में होता है और ये नेचुरल सोर्स है। उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। फाइटोन्यूट्रिएंट है तो इसमें क्लोरोफिल नेचुरल फॉर्म में है। आजकल तो क्लोरोफिल को लेकर कई कंपनियां चल रही है। अमेरिका का एक कंपनी सिर्फ एक ही क्लोरोफिल, अल्फा का क्लोरोफिल को लेकर वर्ल्ड वाइड मार्केट किया। स्पिरुलिना में जो क्लोरोफिल है वो नेचुरल फॉर्म में है। वो क्या करता है, रिजुवेनेटर, हमको स्ट्रेस जोन से, थकापन से रिलीव करता है। एंटीऑक्सीडेंट है। स्किन एलर्जी से लेकर मतलब लगभग सभी बीमारियों पर स्पिरुलिना का असर करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिजीज आर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सारे न्यूट्रिशन को जो शॉर्टेज है उसको फिलअप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्पिरुलिना एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। चौथा इंग्रेडिएंट है, मतलब इसमें स्पिरुलिना का एक सबसे बेहतरीन पार्ट है, फैटिग को ये मैनेज करता है। मतलब जो थोड़ा काम करने का बाद हम जो थक जाते हैं, बॉडी को रेस्ट की जरूरत पड़ता है, उसी थकापन को मिटाता है। मतलब जिस न्यूट्रिएंट्स का शॉर्टेज की वजह से बॉडी को रेस्ट चाहिए, थकापन आ जाता है, वो सारे चीज को मैनेज करता है। आजकल जितने भी सारे डिजीज हम दिखा जाता है, ऑलमोस्ट डिजीज आर लाइफस्टाइल डिजीज। सम ओनली फ्यू डिजीज आर ड्यू टू माइक्रोबियल पैरामीटर्स। जैसे कि कोरोना एक माइक्रोबियल पैरामीटर्स की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, फंगस की वजह से हुआ है। लेकिन वो लिमिटेड को छोड़ के, जैसे कि किडनी का खराब है, हार्ट का खराब है, न्यूरो डिजॉर्डर, रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर से कुछ पार्ट, सारे के सारे नहीं, कुछ पार्ट, स्टोमक का माने डिजॉर्डर, इंडाइजेशन का जितने सारे प्रॉब्लम, ये सब लाइफस्टाइल डिजॉर्डर है। माने इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं करते हैं हम, जो हमारा जो खान पान, जो लिविंग स्टाइल, इसी का वजह से हो रहा है। क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से शरीर को जो चाहिए हम नहीं लेते हैं, हमको जो पसंद है हम वही खा लेते हैं। इधर से 4 इंच जाने के बाद बाकी नीचे सब बराबर है। तो स्पिरुलिना 25 विटामिन एक्टिव फॉर्म में है, वो डायरेक्ट उसमें मिल जाता है। 46 विटामिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में है, बाकी जो बचा 21 विटामिन। 104 मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें भी पाया जाता है। तो सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट वो है। उसके बाद देखेंगे एलोवेरा। जी एक सवाल था मेरा जी, इसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा न्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो इस फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, फाइटो का मतलब है मेड फ्रॉम प्लांट। हम टू टाइप्स ऑफ खाना हम खाते हैं। देखिए, एक वेजिटेरियन फूड
और दूसरा है सम एनिमल्स। और जो वेजिटेरियन फूड हम खाते हैं उससे फाइटोप्लांट माने पौधा से ऊपर हिस्सा से जो लिया जाता है, क्लोरोफिल वगैरह जो जिसमें कंटेंट्स होता है फाइटो, वो बॉडी में जल्दी ऑब्जर्व होता है और बॉडी में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और मेटाबॉलिज्म फैक्टर को बढ़ाता है। स्पिरुलिना में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा चीज ईश्वर ने नहीं बनाया है जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल फॉर्म में है, क्योंकि हमारा बॉडी है नेचुरल, कोई केमिकल से बना नहीं है, नेचुरल। और नेचुरल बॉडी नेचुरल चीज को इजी से एक्सेप्ट करता है। और सबसे बढ़िया चीज है जो जैसे ही है ऐसी फॉर्मेट में इसको डाला गया है, उसमें कोई ज्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका मूल स्वरूप का चेंज नहीं हुआ है जी, उसका मूल स्वरूप को चेंज नहीं हुआ है, नेचुरल फॉर्म में है। जैसे कि ये आपको एक चीज बताता हूं, जो माजा आप पिए हैं सब लोग, मैंगो ड्रिंक बटल में आता है, बटल में मैंगो माजा। अच्छा, वो उसका जो फ्लेवर है वो आप जान के हैरान होंगे, वो तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। मतलब इतना फिल्टर करने का बाद वो मूल स्वरूप को चेंज हो गया है। तुलसी का फ्लेवर मैंगो जैसे नहीं होता है, लेकिन इतना फिल्टर करने का बाद, इतना चेंजेस करने का बाद वो फ्लेवर आ जाता है। लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो मूल स्वरूप में है। जैसे कि एक आसान लैंग्वेज में आप समझेंगे, ये पानी, पानी का दो इंग्रेडिएंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पानी का साथ कोई तालमेल नहीं है। जो जलता है, पहले जलता है हाइड्रोजन और जलाने में मदद करता है ऑक्सीजन, लेकिन पानी आग को बुझाता है। अगर हम पानी से अलग कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, उसका मूल स्वरूप बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी नहीं कहेंगे। अच्छा, जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा दारू शुगर कैन से बनता है। क्या दारू शुगर कैन का गुण का बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। शुगर कैन जूस इज हाईली गुड फॉर हेल्थ, किसी भी टाइम में लिया जा सकता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप को चेंज कर गया है, उसका अल्कोहल फॉर्मेट में आ गया है, उसमें जो ग्लूकोज वो अल्कोहल सीरीज को आ गया है। मतलब उसका जो, जैसे कि हम बोलते हैं गुण, धर्म और वैशिष्ट, तीनों में चेंज हो गया है, उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो लिया है। लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो मूल स्वरूप में है। देयर इज नो केमिकल चेंजेस हैपेंड इन इट, और इसलिए वो इतना कारगर होता है। चौथा इंग्रेडिएंट हम देखेंगे एलोवेरा। दिस इज ऑल्सो ए फाइबरस फाइटोन्यूट्रिएंट, क्योंकि वो एलोवेरा पत्र से लिया जाता है, लीफ से लिया जाता है। उसका जो टॉक्सिन पार्ट होते हैं, ग्रीनिश पार्ट, ग्रीनिश पार्ट का नीचे एक येलोइश पार्ट होता है, उसको भी निकाला गया है। जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसी को लिया गया है शुद्ध स्वरूप में, और उसका एक्सट्रैक्ट से वो बनाया गया है। ब्लड सर्कुलेशन में बहुत बढ़िया काम करता है, और इसमें
पहले मैंने बताया था ब्लड में दो मेजर इंग्रेडिएंट होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी को बूस्टिंग करता है नोनी, डब्ल्यूबीसी को बूस्टिंग करता है एलोवेरा जूस। और जिसमें मान लीजिए थैलासेमिया, एनीमिया, सिकिल सेल, ब्लड की कमी, वो सारे बीमारियों में ये प्रोडक्ट काफी मददगार है। मैं काफी लोगों को मैंने एडवाइस कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, सब में अच्छा काम आता है। थैलासेमिया, एनीमिया, सिकिल सेल, जो माता और बहनों का गायनिक डिजॉर्डर है, गायनिक डिजॉर्डर का सबसे बड़ा कारण है हीमोग्लोबिन का शॉर्टेज। और हीमोग्लोबिन का बैलेंस फॉर्मेट ये करता है हमारा जो 2, 3, चार का चार इंग्रेडिएंट हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने में मददगार होता है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, 2 पेशेंट है और एक का हीमोग्लोबिन है 8, दूसरा का हीमोग्लोबिन है 14। मेडिसिन किसको काम करेगा? 14 को। वो 8 में काम नहीं करेगा, मेडिसिन आसानी से नहीं होगा। मान लीजिए कोरोना का टाइम में जिसका हीमोग्लोबिन 14-15 है, वो 1-2 गोली में ठीक हो जाएगा। और जिसका हीमोग्लोबिन 7-8 है, वो 1 महीना पड़ा रहेगा। और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट मेडिसिन का, एलोपैथी मेडिसिन का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट लो हीमोग्लोबिन वालों का ऊपर दिखाई देता है। मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक मेजर पार्ट है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का बैलेंस ये करता है। जॉइंट पेन, ये तो कॉमन का चीज हो गया है, 40 का ऊपर माता बहनों का 30 का ऊपर भी जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। नी पेन, घुटन में दर्द, घुटन में दर्द में एलोवेरा का बहुत बड़ा रोल है। मैंने जिसका इस टाइप ऑफ जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन का गोली का साथ अगर 4-in-1 साथ में ले एज ए सपोर्टिंग प्रोडक्ट, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम दिखेंगे जो रेनल डिजॉर्डर, पेशाब में दिक्कत या किडनी फंक्शन में जो दिक्कत आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है, इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है एलोवेरा। अगर इसके साथ तुलसी का ड्रॉप, जो पंचामृत ड्रॉप मिला के लें तो बहुत सारे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब गायनिक डिजॉर्डर में मददगार है, जॉइंट पेन में मददगार है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको कम करने में मददगार है, बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बैलेंस फॉर्म में है। फिर जितना जरूरत है उतना ही है, ज्यादा नहीं है कि कम नहीं है। तो कल जो हम बात किए थे इम्यूनिटी, अपने आप को तंदुरुस्त रखना सबसे बड़ा जरूरी है। पहले आप लोग सब सोच लीजिए, हम बीमार पड़ने का बाद कुछ गोली खाएंगे या पहले खा के स्वस्थ रहेंगे? और एक चीज सब ध्यान रखिए, बीमार एक को होता है, परेशानी सबको होते हैं। अगर पूरा परिवार में कोई एक को कुछ हो जाता है ना, बाकी सारे मेंबर्स कोई भी चीज को एंजॉय कर नहीं पाते हैं। जो हम परिवार में अकेला नहीं है, वी आर विथ आवर फैमिली। तो मान लीजिए मेरा कुछ हो गया, मैं मैनेज करूंगा, मेरा कोई अधिकार नहीं है बाकी सारों को दुख देने में। अगर ये आप चाहते हैं जो आपकी वजह से बाकी सारे लोग परेशान होते हैं। अच्छा मान लीजिए एक चीज में हमारा एरिया का मैं बताता हूँ, जब फर्स्ट कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हुआ हमारा घर से 500 मीटर दूर में, उसी आसपास में गाड़ी जाना बंद हो गया है।
जितने भी सारे सब्जी वाले बैठे थे ना, दुकान वाला, एक भी कोई नहीं खरीदा। और मैंने ये भी देखा है, जो भी गाड़ी जाता है ना, वो तुरंत भागा के चला जाता है। एक दो गाड़ी शायद गया है, वो भी भागा भागा गया है। मतलब एक आदमी बीमार पड़ गया, जो हमारा पूरा माहौल में 10,000 लोगों में टेंशन आ गया। ये दूसरों को दुख दे के हम कभी भी खुशी हो नहीं पाएंगे। ये हमको ये जो शरीर मिला है ना, वो जगत कल्याण हेतु है, संसार का कल्याण हेतु हमको मिला है। खुद का कल्याण करेंगे, परिवार का कल्याण करेंगे, परिवार का बाद जगत कल्याण करेंगे। मैंने ये भी सुना हूँ, गुरुद्वार में जो अनाज वगैरह भेज देते हैं लंगर के लिए, उसमें दाता का नाम नहीं लिखा होता है, कौन डोनेट किया है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा शेयर कुछ दूसरों के लिए होना चाहिए। और जो और दूसरों का हेल्प करना चाहेगा ना, तो खुद को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से मिलता है। जो हम रोटी रोटी जितना चिल्लाएंगे, गेहूं का पास्ता है वो रोटी बन जाएगा? रोटी को आटा बनाना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, उसको बेलना पड़ेगा, उसको सेकना पड़ेगा। इतने सारे प्रोसेस में डालने का बाद वो रोटी बनता है, तो जाकर वो खाने लायक होते हैं। जब हम पूरा स्वस्थ रहेंगे तो संसार का सेवा करने का लायक बनेंगे, नहीं तो दूसरा के लिए बोझ बन जाएंगे। और ये दूसरा चीज भी एक मैं बता देता हूं। मान लीजिए हमारा कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया है, परिवार लोग हमको सेवा करते हैं, प्यार से नहीं, 90% सेवा मजबूरी से करते हैं। वही सच्चाई है। तो बीमारी में पड़ेंगे क्यों, दूसरों को टेंशन में डालें क्यों। और चौथा चीज, सबसे बड़ा चीज काल जो हम बोले थे, ये इम्यूनिटी बूस्टर। दो टाइप का इम्यूनिटी होता है, एक शरीर का इम्यूनिटी, दूसरा है बैंक का इम्यूनिटी। और मान लीजिए एक आदमी का बैंक में कुछ अच्छा खासा रकम था, 5 लाख 3 लाख जो भी है, उसका जो सेविंग्स था, सुबह अकाउंट चेक करके देखा कि किसी फ्रॉड ने पूरा अकाउंट को खाली कर दिया है। उसका बीपी नाप के देखिए कितना बढ़ गया है, उसका मुंह से हंसी निकल जाएगा। और इसी बात परिवार में पता चल गया है, जे सबका मुंह से हंसी निकल जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो ये हम एक चीज हमको पता चला, ये खुशी का आधार भी एक है बैंक बैलेंस, मूल आधार नहीं, एक ही बड़ा आधार है, MNB, मनी इन बैंक। अगर इसको हम ढंग से प्रमोट करें, सबको कल्याण करेंगे, दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसके साथ बैंक बैलेंस भी, और कैश इन हैंड। मतलब एक प्रोडक्ट बेचने का बाद तुरंत MRP से DP का बीच वाला कमीशन आ जाता है, और बाकी क्लोजिंग के बाद अपन आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो दोनों तरफ से इसको तो मैं एक छोटी सी प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, इसको MDH बोलूंगा। अच्छा, MDH का मतलब $1 मिलियन इन हैंड, $1 मिलियन इन हैंड। इसको सही ढंग से किसी का पास भी प्रमोट करेंगे, वो पेशेंट के लिए नहीं, 12 साल से ऊपर सबको जरूरत है।
क्योंकि 12 साल से नीचे हम बड़ी प्यार से सब न्यूट्रियस फूड खिलाते हैं। बच्चों का सबसे ज्यादा केयर 12 साल का अंदर ही लिया जाता है। 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सब इसको ले सकते हैं। और जो रेगुलर लेंगे चारों प्रोडक्ट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो ओल्ड एज में भी एक्टिव रहेंगे। मतलब दूसरा लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे वार्धक्य, ओल्ड एज वार्धक्य दुखदायक नहीं होगा। ये ओल्ड एज में हम भी परिवार का ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। अगर ये रेगुलर आज से लेंगे तो जाके ये फायदा हमको आगे मिलेगा। और ओल्ड एज में खा देने से नहीं होता है। जो बिस्तर में पड़ गया है ऑलरेडी, वो परिनवन खा देने से 4 दिन में उठ के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज इसको लेते हैं तो ये निश्चित है कि हम बिस्तर में कभी पड़ेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। लास्ट ब्रीथ तक हम एक्टिव रहेंगे। क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो चारों में भरपूर मात्रा में, सही मात्रा में भरा हुआ है। अगर उसको ढंग से प्रमोट करें, जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी पावर है MNB, मनी इन बैंक, इसको ये सपोर्ट करेगा। आप जान के हैरान होंगे, काल विटामिन सी का टैबलेट जाजपुर रोड में मिला नहीं। लिम्सी घटिया से घटिया कंपनी का, जिस कंपनी का नाम नहीं था, उसका विटामिन टैबलेट्स, विटामिन सी का टैबलेट अभी बेचा जा रहा है। सही मात्रा में नहीं है। हमको 1 ग्राम विटामिन सी चाहिए 1000 mg। मैंने देखा किसी में 200 mg, किसी में 300 mg, किसी में 100 mg। सब ले रहे हैं, जो काम की नहीं है। और सब बेचे जा रहे हैं। अगर जो जरूरत नहीं, अगर वो बेचा जा सकता है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारा क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का बारे में जानकारी हमें नहीं है, तो दूसरों को बताएंगे कैसे? इसका क्या खासियत है, क्या गुण है, कैसे फायदामंद है, शरीर का अंदर कैसे काम करता है, क्यों हमको बचा के रखेगा? अगर ये जानकारी हमारा पास नहीं है तो हम देंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे। अगर बताएंगे नहीं तो कौन खरीदेगा? और कल जो बताया था, 90% कस्टमर नहीं चाहते हैं कि कोई आके उनको एक प्रोडक्ट बेच के जाए। सब चाहते हैं हम खुद खरीदें। हमारा चॉइस का प्रोडक्ट वो बनना चाहिए। और चॉइस का प्रोडक्ट तब बनेगा जो इसका सारे प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन उसका पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम, और एक चीज हम जो आपको क्लियर कर देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने के लिए इसी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। बेटा मान लीजिए मेरा पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है, मैं कार चलाता हूँ, क्या मैं जेसीबी चला सकता हूँ? हाँ, मैं शशि जी रोक रहा हूँ। अभी तुरंत अगला सेशन चालू करते हैं, उसके ऊपर इस पे भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है कुछ सवाल भी होंगे इनके, हमारी टीम के, वो भी रखेंगे। और जो आपने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लिए हैं, आप एक डॉक्टर होने के नाते आपने बहुत जगह इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है, प्रोडक्ट का बहुत लोगों को दिया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे।